तो यहाँ पे जो है हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। क्या क्या डायमेंशंस होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो बेसिक क्वांटिटीज पढ़ते थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? लेंथ थी, मास था, टाइम था, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोलर मास। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या था, इनकी हमें डायमेंशंस याद करना बहुत जरूरी है। क्या क्या डायमेंशंस होती हैं, इस वेरी सिंपल, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। जैसे लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। मास को कैपिटल M विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम को कैपिटल T, करंट को कैपिटल A, टेम्परेचर को कैपिटल K केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD, मोलर मास को मोल। ठीक है, तो ये जो है डायमेंशंस हो गई फिजिकल क्वांटिटीज की। यहाँ पे एक चीज याद करने वाली है, जो डायमेंशन होती है वो मैग्नीट्यूड को शो नहीं करती। वी आर नॉट डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड, ओनली वी आर डीलिंग विद द डायमेंशंस, और वी कैन से द क्वालिटी, इट शोज द क्वालिटी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। क्वालिटी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, क्वालिटी दिखाता है, उसकी डायमेंशंस को शो करता है। ठीक है, जैसे अब हम क्या देखते हैं, इन्हीं से हम दूसरी की डायमेंशंस भी ड्राइव कर सकते हैं, अदर फिजिकल डायमेंशंस की। हमें बेसिक जो यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनकी डायमेंशंस मालूम है, तो हमें किसी दूसरे की डायमेंशंस ड्राइव करनी है। जैसे कि वेलोसिटी फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी की हम डायमेंशन अगर ड्रा करना चाहें, कैसे मालूम पड़ेगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वी कैन से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ठीक है, तो इसका जो क्या रहता है L, इसकी क्या होती है डायमेंशन, लेंथ की L होती है, इसकी कैपिटल T। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जो वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी LT-1, LT, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी, इसकी पावर LT-1, ये वेलोसिटी की डायमेंशन है। देखिए क्या है ना, यहाँ पे ये सिर्फ क्वालिटी को दिखा रहा है, टाइप नहीं दिखाता है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करता है मैग्नीट्यूड टर्म्स। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी की भी डायमेंशन यही होगी, स्पीड की भी डायमेंशन यही होगी, चेंज इन वेलोसिटी की देखेंगे वो भी डायमेंशन यही होगी, है नहीं? तो ये क्वालिटी को सोच करता है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, वो भी देख सकते हैं। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की L, विड्थ की भी क्या होगी L, और हाइट की भी क्या होगी L। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी L। तो हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प से जो है बहुत सारी डायमेंशंस जो क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी डायमेंशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से और भी देख लेते हैं, फोर्स देख लेते हैं, फोर्स की देख लेते हैं। फोर्स की क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, मास की डायमेंशन होती है m, कैपिटल M। ठीक है, यहाँ से देख लिया। और एक्सेलरेशन की निकालेंगे तो आती है L, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो LT-2 क्या हो जाएगी LT-2। तो फोर्स की डायमेंशन जो होती है MLT-2। देखिए एक चीज और भी हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे हमने वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 1 हो गया, t की पावर -1। मींस द डायमेंशन of the velocity is independent of the dimension of the mass. It is independent of the mass. Volume is the independent of the mass. This also we can write it like this, m0 l3 t0, means volume is independent of mass and time. Force is dependent on mass, length and time. Okay, तो ये चीज हमें यहाँ से क्लियर होती है। हम जो बेसिक मैकेनिक्स में अगर हम देखें, मैकेनिक्स में जो है हम मैकेनिक्स में
तीन ही बेसिक डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। ये बहुत ही मेजर डायमेंशंस हैं, ये मेजर डायमेंशंस हैं जिनके साथ में बेसिक मैकेनिक्स में यही यूज होती हैं डायमेंशंस। ठीक है, अब बात आती है हमारी डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशनल फार्मूले कैसे बनते हैं? एंड इक्वेशंस जैसे क्या है, सेम चीज, ये क्या है, जो वेलोसिटी आई थी, वेलोसिटी जो आई थी वो क्या थी, उसकी डायमेंशंस आई, उसका फार्मूला अगर हम बनाएंगे तो m0 l t - 1, इसका फार्मूला बन गया, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी चीज को अगर हम इक्वेशन में लिखेंगे, इक्वेशन में तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी जो होती है क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू m0 l t - 1, ये डायमेंशन इक्वेशन बन गई। सेम फोर्स का भी देखेंगे, फोर्स का भी देखेंगे तो क्या होता है, m l t - 2, यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स की जो डायमेंशन हो जाएगी m l t - 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब क्या करते हैं, दूसरी चीज है, यहीं पे देख लेते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, देखो डायमेंशन क्या होती है, हमेशा ऊपर नीचे एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हो, दे कैन कैंसिल ईच अदर, दे कैन कैंसिल ईच अदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लेते हैं, जैसे हम कोई फॉर्मूला रहता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन होती है m l t - 2, अभी हमने पढ़ा। एरिया की डायमेंशन होती है, क्या होती है, l², लेंथ इंटू विड्थ l²। तो देखिए क्या है ना, यहाँ से एक l से एक l ऐसे कैंसिल कर सकते हो, और जो यहाँ से प्रेशर की जो डायमेंशन निकल के आएगी m l - 1 t - 2, मतलब ऊपर नीचे अगर सेम डायमेंशन है तो उनको कैंसिल आउट कर सकते हो। ये डायमेंशनल एनालिसिस हो गई। ठीक है, अब चीज पढ़ेंगे, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं? ठीक है, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है x + y = z। इधर x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, y फिजिकल क्वांटिटी है, z फिजिकल क्वांटिटी है। तो इक्वालिटी में किसी इक्वेशन में डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशंस ऑफ LHS जो होंगी, इट विल बी सेम एज डायमेंशंस ऑफ RHS। ठीक है, इसका मतलब किसी भी इक्वेशन को हम प्रूफ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वेदर आवर इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग, लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है उसको राइट हैंड साइड की डायमेंशन से इक्वल करके। ठीक है, अगर वो इक्वल है इसका मतलब फार्मूला आपका डायमेंशनली सेटिस्फाई कर रहा है, डायमेंशनली सेटिस्फाई कर रहा है। और किन्हीं जैसे कि उन्हीं चीजों को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, मतलब सेम डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। ये जो है इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी तभी इनको ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी है तो उसमें से वेलोसिटी घटेगी। ठीक है, वेलोसिटी में से एक्सीलरेशन नहीं घटा सकते, वेलोसिटी में एक्सीलरेशन वी कैन नॉट ऐड। ठीक है, क्या रहता है यहाँ पे, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं,
एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम कोई एग्जाम्पल लेंगे, जैसे x कोई इक्वेशन है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। टी यहाँ पे जो है टाइम है, अल्फा कह दो एक्सीलरेशन, वी नॉट जो है वेलोसिटी है, नॉट क्या है वेलोसिटी है, टी जो है टाइम है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसकी डायमेंशन क्या है, एल डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन एल होगी। देखिए यहाँ पे ईच टर्म की जो डायमेंशन होनी चाहिए, क्योंकि एडिशन के निशान है तो सेम डायमेंशन की चीजों को ही ऐड कर सकते हैं, मतलब इसकी डायमेंशन भी क्या है एल, तभी तो ऐड हो जा रही है। यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या होगी वी नॉट टी की, वी की होती है एल, टी माइनस वन, टाइम की हो जाएगी टी, ठीक है, प्लस इस थर्ड वाली का देखते हैं क्या हो जाएगा, हाफ, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन की होगी एल टी माइनस टू इंटू टाइम स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये एल है, इसकी डायमेंशन भी एल है। अब देखेंगे इसकी डायमेंशन भी एल आनी चाहिए, टी माइनस वन और वन पावर मिलके क्या हो गया वन, जीरो हो गया सॉरी, तो इसकी डायमेंशन भी क्या आ गई एल, ठीक है। इसकी डायमेंशन देंगे टी स्क्वायर, टी की पावर माइनस टू, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, टी की पावर जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या आ गया एल। मतलब देखिए तीनों की डायमेंशन सेम है, मतलब राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है वो क्या है एल है सबकी डायमेंशन, और लेफ्ट हैंड साइड में भी सबकी डायमेंशन एल है। तो ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हम चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब कहने का ये है कि किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली आप चेक कर सकते हैं कि वेदर दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एज पर द डायमेंशंस, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इक्वेशन अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो दैट इज द राइट इक्वेशन, नो वी कैन नॉट से। बट अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, एलएचएस अगर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है डायमेंशनली, डायमेंशन ऑफ एलएचएस जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल नहीं है, मींस द इक्वेशन इज रॉन्ग, इक्वेशन इज रॉन्ग, ये प्रूफ है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करी तो इक्वेशन क्या है रॉन्ग है, कोई ना कुछ गलत है। बट अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं वो इक्वेशन सही हो सकता है वो चीज जो आ रही है वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो डायमेंशनली सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सेकेंड चीज जो होती है, सेकेंड चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि वी कैन डिराइव द फार्मूला, डिराइव और वी कैन रिड्यूस द फार्मूला वो भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम क्या एग्जांपल लेंगे कोई एक पेंडुलम है, पेंडुलम में मास m है और स्ट्रिंग लेंथ l है, ठीक है। इसका मास जो है m है, तो वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा। तो इसके टाइम पीरियड, ऑसिलेशन के पीरियड को, ऑसिलेशन टाइम कितना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, ठीक है। हम जानते हैं कि ये जो टाइम है, हमें मालूम है कि टाइम जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टी इज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो किस पे डिपेंड करता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मास पे, मास मतलब m पे डिपेंड करता है। हमें ये नहीं मालूम m की पावर क्वोशिएंट क्या है m का, तो मान लिया m का क्वोशिएंट है k और p मान लीजिए m का क्वोशिएंट p है, और वो किस पे डिपेंड करेगा, l पे डिपेंड करेगा, इसका क्वोशिएंट r मान लीजिए, और वो किस पे डिपेंड करेगा, और g पे डिपेंड करेगा, इसको s मान लीजिए, ठीक है। और एक कांस्टेंट मान लीजिए, एक सिंपल कांस्टेंट k, हमें नहीं मालूम उसकी k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए हम ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। कैसे हम ड्राइव करेंगे इस एक चीज को, कैसे ड्राइव करेंगे वो हमें देखना है। यहाँ पे मान लिया हमने
क्योंकि टाइम पीरियड 3 चीज पे डिपेंड करेगा, मास पे, लेंथ पे, मास ऑफ द डिस्क एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन जी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे डायमेंशंस। टी की डायमेंशन क्या होती है, टी ब्रैकेट में लिख लिया। के की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। मास की डायमेंशन लिख लो m, इसकी पावर p। l लेंथ जो है स्ट्रिंग, इसकी डायमेंशन l होती है, इसकी पावर r कर दो। g जो है एक्सेलरेशन है, उसकी डायमेंशन होती है l t minus 1, सॉरी l t minus 2, उसकी पावर कर दो s। ठीक है, इसको हम m0 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मास की कोई भी डायमेंशन नहीं है मास के लिए। ठीक है, l भी 0 लिख सकते हैं और t की पावर 1 लिख सकते हैं, है नहीं। और इसको हम क्या करेंगे, इसमें m की पावर p हो गया, तीनों को एक साथ में लिख देते हैं, l की पावर r और प्लस s हो गया, l की पावर r प्लस s। ठीक है, t की पावर कितना हो गया, t की पावर -2s। अब क्या करेंगे, इन दोनों की पावर्स को इक्वल कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, m को m की पावर के इक्वल कर सकते हैं, l की पावर को इधर की l की पावर के इक्वल, t की पावर को इधर की t की पावर इक्वल कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, p इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ गया, और इसको इसके इक्वल करेंगे तो r प्लस s इज इक्वल टू 0 आ गया, r इज इक्वल टू -s। थर्ड से -2s इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो s इज इक्वल टू -1/2 आ गया। इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ -1/2, मतलब 1/2, r इज इक्वल टू 1/2 आ गया। यहाँ से देखिए सेम चीज, इसका मतलब अब मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू k इंटू m की पावर p, p कितना आया था 0, m की पावर 0 इंटू l की पावर r, r कितना आया था 1/2, एंड s की पावर g की पावर s, g मतलब ये g की पावर s की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। m की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो k इंटू 1 हो जाएगा वो तो। l की पावर 1/2 और इसको नीचे ले जा सकते हैं, प्लस हो जाएगा g की पावर 1/2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू हाफ पावर का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है l/g का। मतलब यहाँ से ये फार्मूला देखो ड्राइव हो गया, t इज इक्वल टू k इंटू √l/g। ये फार्मूला यहाँ से मालूम पड़ गया। देखिए एक चीज हमने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि कभी भी हम यहाँ पे कांस्टेंट या मैग्नीट्यूड को लेके हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पता होता है। बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो रिमेनिंग फार्मूला जो था वो यहाँ से आ गया। एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का 2π√L/g। मतलब k की जगह क्या है 2π, k की जगह क्या है 2π, बाकी फार्मूला सेम है। तो हम फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो इसके साथ ही आई थिंक ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और बाकी कुछ नहीं रह गया इस चैप्टर में। ठीक है, सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, each and every formula. Dimensions are very important. How to calculate the dimensions of the physical quantities अगर बेसिक क्वांटिटीज की डायमेंशंस मालूम हो। ठीक है, एरर्स के बारे में जो भी पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ एरर कितनी तरह की होती हैं, कैसे एरर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, ऑल प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। बट ये जो है बेसिक चीजें आपको याद रहनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।